Good morning, students. How are you? I hope all are fine and safe at your home. Students, welcome in our video. Today, in this video, we are going to continue our chapter number 7, that is Importance of Water. Yesterday, we have done part D question answers, and today we are going to discuss part E, long question answers. Okay, so now start. Question number 1. Besides its domestic use, state 3 other uses of water. आप सभी जानते हैं वाटर का जो यूज़ है वो डोमेस्टिक यूज़ मतलब घर के काम करने में किया जाता है, ड्रिंकिंग में किया जाता है। तो इसके अलावा और कौन से 3 यूजेस हैं जहाँ पर वाटर का यूज़ किया जाता है? घरेलू काम के अलावा डोमेस्टिक यूज़ को छोड़कर बाकी और कौन सी जगह पर वाटर का यूज़ किया जाता है? आंसर नंबर 1, इरिगेटिंग द फील्ड्स। फील्ड्स को इरिगेट करने में, मीन्स फील्ड्स की सिंचाई करने में। फील्ड्स में हम फसल में पानी डालते हैं ना, पानी देते हैं, डैट इज़ इरिगेटिंग द फील्ड्स। सेकेंड, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, इलेक्ट्रिसिटी बिजली पैदा करने में। जहाँ पर पानी होता है, बड़े बड़े डैम होते हैं, तो वहाँ पर वाटर का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, जनरेट की जाती है। नंबर 3, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल्स। मैन और मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना। ओके, रिवर्स में, शिप्स में, बड़े बड़े शिप्स में, जहाँ पे ओशंस होते हैं, सीज, ओशंस, इनमें शिप चलती हैं, वाटर बोट चलती हैं। तो शिप और वाटर बोट का यूज़ करके मैन और मटेरियल्स, जो यूज़ करने की जो थिंग्स होती हैं मैन के, डैट इज़ मटेरियल्स, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैन और मटेरियल्स। मैन भी एक जगह से दूसरी जगह पर शिप में बैठकर जा सकते हैं, और मटेरियल्स जो यूजिंग थिंग्स है उनको भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है यूजिंग वाटर बोट एंड शिप्स। वाटर इज़ यूज्ड इन इरिगेटिंग द फील्ड्स, generating electricity, and third one is transportation of man and materials. Okay students, now next question is, how does water help in excretion of waste material from animal bodies? How does water help in excretion of waste material? Excretion of waste material means जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट होता है। ओके, जब हम फूड खाते हैं तो कुछ फूड डाइजेस्ट हो जाता है, जिसका यूज़ हमारी बॉडी कर लेती है, और जो अनडाइजेस्ट फूड होता है जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट होता है। तो वाटर उस वेस्ट मटेरियल के एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल में कैसे हेल्प करता है? एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल हो जाना, निकाल देना। आंसर, द वेस्ट मटेरियल गेट्स डिजोल्व इन वाटर। वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। जब वाटर ड्रिंक करते हैं एनिमल बॉडीज़, तो वो सारे वेस्ट मटेरियल जो अनडाइजेस्टेड होते हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। आफ्टर दैट इट इज़ एक्सक्रीटेड इन फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट फ्रॉम एनिमल बॉडीज़। और फिर वो इन फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है, हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है, या फिर स्वेट की फॉर्म में। स्वेट मीन्स पसीना, जो हमें पसीना आता है। ओके, द वेस्ट मटेरियल गेट डिजोल्व्ड इन वाटर एंड आफ्टर दैट इट इज़ एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट फ्रॉम एनिमल बॉडीज़। ओके, तो वाटर हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट एनी 4 वेज इन विच वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स। कोई 4 वेज आपने बताने हैं सो दैट वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए वाटर कैसे कैसे इम्पोर्टेंट है? नंबर 1, प्लांट्स नीड वाटर फॉर
देयर फूड। प्लांट्स को अपना फूड तैयार करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। यू नो दैट वाटर प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज़ करके प्लांट्स अपना फूड तैयार करते हैं। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो वाटर की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लांट्स वाटर का यूज़ करके अपना फूड तैयार करते हैं। सेकेंड, प्लांट्स नीड वाटर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड के जर्मिनेशन के लिए मीन्स सीड के अंकुरित होने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। जब हम ह्यूमन बींग्स सॉइल में सीड्स डालते हैं तो हम उसमें पानी भी डालते हैं। जब तक हम उसमें पानी नहीं डालेंगे सॉइल में तो वहाँ से सीड जर्मिनेट नहीं होते। तो सीड के जर्मिनेशन के भी वाटर की ज़रूरत होती है प्लांट्स को। नेक्स्ट इज़ वाटर इज़ नेचुरल हैबिटेट फॉर मैनी प्लांट्स। बहुत सारे प्लांट्स के लिए वाटर क्या है? नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट मतलब रहने की प्राकृतिक जगह। ओके, अब इतने सीज रिवर्स होते हैं, जो भी होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो वाटर क्या है? नेचुरल हैबिटेट। नेक्स्ट इज़ प्लांट्स नीड वाटर टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट। प्लांट्स को वेरियस पार्ट, प्लांट्स के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं जस्ट लाइक स्टेम, ब्रांच, फ्लावर्स, ओके, लीफ, तो उन तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने के लिए प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत होती है। ओके, क्योंकि प्लांट्स जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से अब्जॉर्व करता है? सॉइल से। ओके, सॉइल में हम क्या डालते हैं? वाटर। सॉइल के नीचे क्या होती है प्लांट्स की? रूट्स। ओके, तो जब वाटर रूट्स में पहुंचता है तो सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और प्लांट्स की रूट क्या करती है? उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, ओके, थ्रू वाटर। और फिर वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? वाटर। वाटर के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, वाटर के थ्रू ही सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के अदर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, हाउ कैन ग्राउंड वाटर बी ड्रॉन आउट थ्रू ट्यूबवेल? ग्राउंड वाटर को ट्यूबवेल से कैसे निकाला जाता है? ट्यूबवेल का यूज़ करके हम ग्राउंड वाटर को कैसे निकाल सकते हैं? इन अ ट्यूबवेल a long pipe is inserted deep into the ground। ट्यूबवेल में क्या किया जाता है? एक लॉन्ग पाइप, लंबा पाइप ग्राउंड में इंसर्ट किया जाता है। ओके, वेयर इट टिप्स बिलो द ग्राउंड वाटर लेवल। ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है, जहाँ तक पानी होता है ग्राउंड में, वहाँ तक हम उस पाइप को इंसर्ट करते हैं। देन वाटर इज देन ड्रॉन अप बाय यूजिंग अ हैंड पंप और एन इलेक्ट्रिक पंप। फिर उसमें एक इलेक्ट्रिक पंप लगाया जाता है या हैंड पंप लगाया जाता है, उसका यूज़ करके वाटर को ग्राउंड वाटर से बाहर निकाला जाता है। सो वी कैन ड्रॉन आउट ग्राउंड वाटर थ्रू ट्यूबवेल। ओके, और हम इस तरह ग्राउंड वाटर को ट्यूबवेल का यूज़ करके निकाल सकते हैं और फिर उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज स्टेप वेल? स्टेप वेल क्या होता है? अ वेल विच हैज स्टेप्स ऑन ऑल इट्स साइड्स। वो वेल जिसकी सारी साइड्स में स्टेप होती हैं, दैट इज नोन एज स्टेप वेल। दीज स्टेप्स इनेबल पीपल टू गो डाउन ईजली टू फेच वाटर। इन स्टेप्स का यूज़ करके पीपल्स आसानी से वेल तक जा सकते हैं, नीचे तक जा सकते हैं और पानी को ईज़िली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ इज़ वाटर सप्लाइड इन सिटी? सिटीज़ में वाटर सप्लाई कैसे किया जाता है? वाटर सप्लाई सिस्टम क्या होता है? इन वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर फ्रॉम रिवर्स इज़ फर्स्ट प्योरीफाइड बाय सीरीज ऑफ प्रोसेसेस that make it fit for drinking। वो रिवर्स का जो वाटर होता है वो ड्रिंकिंग के लिए नहीं होता,
वो पीने लायक नहीं होता। इसलिए उस पानी को फर्स्टली प्योरीफाई किया जाता है, साफ़ किया जाता है बाय सीरीज़ ऑफ प्रोसेसेस। बहुत सारी प्रोसेसेस की सीरीज़ होती है, ओके, उसको क्लीन करने के लिए, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए उसको फ़िल्टर किया जाता है, ओके। फिर बैक्टीरिया को किल करने के लिए उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन्स मिलाई जाती हैं जिससे वो पीने लायक हो जाता है। तो इस तरीके से पहले रिवर वाटर को प्योरीफाई किया जाता है सो दैट पीने लायक हो सके। आफ्टर दैट दिस प्योरीफाइड वाटर इज़ देन सेंट टू होम्स एंड ऑफिसेस थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पंप एंड पाइप्स। और फिर उस प्योरीफाइड वाटर को घर तक और ऑफिस तक पहुंचाया जाता है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पंप्स एंड पाइप्स। आप सभी जानते हैं बड़े बड़े पाइप्स इंसर्ट किए होते हैं घर तक पानी पहुंचाने में, ठीक है। आप सभी के घर पर भी पानी वाटर पहुंचाने के लिए पाइप इंसर्ट किए होते हैं अंडर द ग्राउंड, ठीक है। तो उन पाइप्स के थ्रू ही, नेटवर्क ऑफ पंप और पाइप्स के थ्रू ही आपके घर तक और ऑफिस तक प्योरीफाइड वाटर मीन्स साफ वाटर को पहुंचाया जाता है, ओके। तो इन वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर फ्रॉम रिवर्स इज फर्स्ट प्योरीफाइड बाय सीरीज ऑफ प्रोसेसेस that make it fit for drinking, and then this purified water is sent to homes and office through a network of pump and pipes, okay. With this, part A long question answer is complete. I hope it's clear to all of you, okay. So today you have to write down all these question answer in your fair notebook of science, okay students. Thank you. Have a nice day.